वांग लिन ने वॉटेक्स के अंदर वॉइड गेट की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा करते ही उसका स्लॉटर एसेंस पूरी तरह से उसके शरीर के साथ मिल गया। जैसे ही फ्यूजन पूरा हुआ, वांग लिन का कल्टीवेशन लेवल शुरुआती स्टेज के स्पिरिट वॉइड से बढ़कर मिड स्टेज के स्पिरिट वॉइड तक पहुंच गया। जब वो स्पिरिट वॉइड के मिड स्टेज पर पहुंचा तो वांग लिन ने वॉटेक्स की ओर इशारा किया। वॉइड गेट की पावर उसके हाथ की ओर दौड़ी। चारों तरफ से बिजली कड़कने लगी और बिजली चमकने लगी और उसके हाथ में एक थंडर स्वॉर्ड दिखाई दी। ये तलवार सिर्फ 7 इंच लंबी थी, लेकिन ये एक एसेंस ट्रेजर था जिसे उसने ढहे हुए वॉइड गेट की पावर का इस्तेमाल करके रिफाइन किया था। ये उस स्लॉटर स्वॉर्ड जैसा था जिसे किंग शुई ने बनाया था। ये छोटी तलवार वांग लिन के थंडर एसेंस से बनी थी, या ये कहा जा सकता था कि ये थंडर एसेंस थी। फिर वांग लिन ने अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया और वॉटेक्स से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकली। फायर एसेंस स्वॉर्ड दिखाई दी। तीसरी तलवार कर्मा स्वॉर्ड थी। इस तलवार में वांग लिन के कर्म का ज्ञान था। ये वांग लिन के शरीर के सामने तैर रही थी और एक हल्की चमक छोड़ रही थी। चौथी तलवार जीवन और मृत्यु की तलवार थी। जब काली और सफेद गैस आपस में मिलकर ये 7 इंच की तलवार बनी तो दुनिया कांप उठी। पांचवी तलवार सच्ची और छूटी तलवार थी, लेकिन भंवर के अंदर की ताकत सीमित थी। वांग लिन को 4 तलवारें बनाने में मदद करने के बाद इसकी एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी, इसलिए अब ये खत्म होने के संकेत दे रही थी। उसी समय दूर से दबी हुई दहाड़े सुनाई दे रही थीं। ये भगवान के इंसाफ का संकेत था। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। वो जानता था कि भंवर के गायब होने के बाद उसे जो भगवान का इंसाफ मिलेगा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंसाफ होगा। हालांकि वांग लिन बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसकी आंखें शांत थीं और वो अपनी बाहें फैलाकर आगे बढ़ा। उसने खत्म हो रहे भंवर को अलग कर दिया। इस फटने से वॉटेक्स कांपने लगा और वॉइड गेट की और भी ज्यादा पावर बाहर निकली। वॉइड गेट की पावर के बढ़ने से असली और नकली तलवार बनी। छठी तलवार स्लॉटर स्वॉर्ड थी। ये वो तलवार नहीं थी जो किंग शुई ने वांग लिन को दी थी, बल्कि ये वो थी जिसे उसने अपने स्लॉटर एसेंस से बनाया था। स्लॉटर स्वॉर्ड बनने के बाद वॉटेक्स ऐसे गायब होने लगा जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। वॉइड गेट की पावर बहुत रहस्यमयी थी। ये न सिर्फ कल्टिवेटर्स को उनके एसेंस के साथ मिलने और उनके शरीर को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की तरह मेटामॉर्फिसिस से गुजरने दे सकती थी, बल्कि ये उनके एसेंस से एक हथियार भी बना सकती थी। वांग लिन को नहीं पता था कि ये हथियार कहाँ से आया और ये क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं पता था। हालांकि वो जानता था कि रहस्यमयी वॉइड गेट पावर बहुत कम मिलती है। एक कल्टिवेटर शायद अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही इसका सामना कर सकता है। एक बार ये गायब हो जाए तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ये औरा खजानों को भी रिपेयर कर सकता था। ये इस बात से देखा जा सकता था कि ये एसेंस खजाने बना सकता था। उसने अपना सिर उठाया। जैसे ही भंवर गायब होने वाला था, वांग लिन ने उसकी तरफ इशारा किया। उसने अपनी मिड स्टेज स्पिरिट वॉइड साधना के साथ स्टॉप स्पेल का इस्तेमाल किया और एक शान दहाड़ मारी। रुको। तीसरे स्टेप पर पहुंचने के बाद वांग लिन ने स्टॉप स्पेल को समझ लिया था। ये अब सिर्फ शरीर को ही नहीं रोकता था, दुनिया की हर चीज को रोका जा सकता था। एक शब्द के साथ भंवर से एक जोरदार गड़गड़ाहट आई। ये गड़गड़ाहट आसपास के साधकों को गुस्से वाली दहाड़ जैसी लग रही थी। पुराने जमाने से सभी साधक वॉइड गेट के प्रति डर महसूस करते थे। सीलबंद दायरे के पिछले भगवान भी ऐसे ही थे। सिर्फ वांग लिन ही वॉइड गेट से भंवर पर स्टॉप स्पेल का इस्तेमाल करने की हिम्मत कर सकता था। अगर ये ड्रीम डाउ से पहले होता तो वांग लिन शायद ऐसा नहीं करता, लेकिन ड्रीम डाउ के बाद उसके पास एक महान विद्वान का ऑरा था। उसने दुनिया की सच्चाई को समझ लिया था और वो स्वर्ग और पृथ्वी और सभी जीवित प्राणियों को चींटियों के रूप में देख सकता था। ये घमंड नहीं बल्कि बराबरी थी। इस दुनिया में ये हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, बस उसकी नजर पानी की तरह शांत थी। एक शब्द से उसने दुनिया रोक दी। बड़ा भंवर गड़गड़ाया, लेकिन स्टॉप स्पेल बहुत ताकतवर था, लेकिन वो सबसे ताकतवर नहीं था। भंवर बस एक पल के लिए रुका, फिर उसने गिरने की आहें दिखाई। वांग लिन की आंखें चमक उठी और वो आगे बढ़ा। उसका दाहिना हाथ भंवर की ओर बढ़ा और हिलाया। उसने एक ताकतवर सक्शन फोर्स बनाई और बहुत सारी वॉइड गेट पावर बाहर निकाली, जो असल में उसकी नहीं थी। भंवर से गड़गड़ाहट और भी तेज हो गई। उसकी गुस्से वाली दहाड़ वांग लिन के कामों से नाखुशी दिखा रही थी। हालांकि वांग लिन को कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही उसने और वॉइड गेट पावर निकाली, उसने रोशनी का वो कण निकाला जो उसके टूटे हुए गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट का बचा हुआ हिस्सा था। ये भगवान को मारने वाला युद्ध रथ वांग लिन की दावबादी पानी के खिलाफ पहली लड़ाई के दौरान नष्ट हो गया था। जब ये नष्ट हुआ